आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम। यूँ तो दिल्ली पुलिस बड़े बड़े दावे करती है कि वो चुटकी बजाते ही सारे क्राइम को ख़त्म कर देती है, आरोपियों के जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। किन आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जा रहा है, वो चेहरा किसी से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस जिस तरीके से जामिया में कार्रवाई की गई, जिस तरह से हमने देखा कि दिल्ली दंगे में कार्रवाई की गई, वो चेहरा किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो वहीं दिल्ली को एक बार फिर से ईद के मौके पर जलाने की कोशिश की गई, जिसकी कहीं सुगबुगाहट नहीं। मीडिया ने अपने होठ से लिए तो वहीं दिल्ली पुलिस ये दावा कर रही है कि घटना घटी है, पर घटना जो है वो अलग है। इसको अलग एंगल से दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये दो समुदायों की लड़ाई थी जिसको लेकर के बातें बनाई जा रही हैं। आखिरकार क्या दिल्ली में हुआ है ईद के मौके पर, जिसको छुपाने की कोशिश दिल्ली पुलिस कर रही है। तमाम पहलुओं को आप लोगों के सामने रखूंगा, पर उससे पहले एक छोटी सी अपील करना चाहता हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के साथ जुड़िए। अगर आपको लगता है कि पल पल न्यूज़ सच्ची पत्रकारिता कर रहा है, आप तक वो खबरें पहुंचा रहा है जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं पहुंचा रहा है, तो चैनल के साथ जुड़िए। क्योंकि हम लोग आपसे कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ इतना मांग रहे हैं कि चैनल के साथ जुड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को फैलाइए। चैनल के साथ जुड़ करके चैनल के बेल आइकॉन को दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। अब बात की जाएगी दिल्ली में आखिरकार ऐसा हुआ क्या है। जी हाँ, दिल्ली के मौजपुर, ये वही मौजपुर इलाका है जहां दिल्ली दंगे की शुरुआत हुई थी। ठीक उसी तरह जहां कपिल मिश्रा ने अपने बयान के बाद दिल्ली में आग लगा दी थी, ये वही आग है जिसकी आग अभी तक ठंडी नहीं हो पाई है। दिल्ली के मौजपुर में हुआ क्या कि कामिल और आदिल दवाई लेने के लिए जा रहे थे। दवाई लेने के दौरान कुछ शरारती तत्वों ने उन्हें घेरा, और क्या कुछ हुआ है एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डाल लीजिए। कामिल ने आरोप लगाया कि मौजपुर मेट्रो स्टेशन के नीचे 12-13 लोगों ने, एक समूह ने मेरे भाई पर हमला किया। वो हमें कटुआ मुल्ला कह रहे थे और जय श्री राम का नारा लगाने को कहा। जब नहीं लगाया तो उन्हें भाई पर हमला कर दिया। इलाके में आईटीबीटी तैनात की गई है। मोहम्मद आदिल और मोहम्मद कामिल रविवार की सुबह आदिल के 1 माह के बच्चे के लिए दवा खरीदने गए थे, जो पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ है। जब वे वापस लौट रहे थे तो उनकी स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो गया और उन्होंने खुद को उत्तर पूर्वी दिल्ली के मौजपुर में खुद को फंसा हुआ पाया। इसके बाद छोटे भाई कामिल ने स्कूटी को खींचकर घर और चलना शुरू कर दिया, जबकि आदिल कुछ दूरी पर उसके पीछे था। कामिल ने बताया, यहाँ के सभी केमिस्ट बंद थे, इसलिए हमें दवाई लेने के लिए जाफराबाद जाना पड़ा। दवा खरीदने के बाद जब हम घर लौट रहे थे, अचानक स्कूटी बंद हो गई क्योंकि उसका पेट्रोल खत्म हो गया था। जब वे मौजपुर बाबरपुर मेट्रो स्टेशन पर पहुंचे तो कामिल ने कुछ लोगों को एक इमारत के पार्किंग क्षेत्र से निकलते देखा। कामिल के मुताबिक अचानक से पुरुषों के एक समूह ने मेरे भाई पर हमला करना शुरू कर दिया। वे लगभग 12-13 लोग थे। ये घटना मौजपुर मेट्रो स्टेशन के नीचे हुई। सबके सब नशे में लग रहे थे। हमारी गलती इतनी थी कि हम दोनों ने रमज़ान के कारण सिर पर टोपी पहनी हुई थी। कामिल ने आरोप लगाया कि उन्होंने इसके बाद गाली देना शुरू कर दिया। वे मुल्ला कटुआ कह रहे थे। उन्होंने जय श्री राम कहने के लिए कहा। जब उसने इससे इनकार किया तो उन्होंने उनकी पिटाई शुरू कर दी। दोनों भाई दिहाड़ी मजदूर हैं। लॉकडाउन के बाद से उनका काम भी बंद हो गया। कामिल मैकेनिक है जबकि आदिल ऑटो ड्राइवर है। इलाके में तनाव को कम करने के लिए आईटीबीपी को तैनात किया गया है, क्योंकि 3 महीने पहले भी उत्तर पूर्वी दिल्ली के इस इलाके में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, जिसमें करीब 60 लोगों को मार डाला गया था। फरवरी की इस हिंसा में जो लोग प्रभावित हुए थे, उनका जीवन अभी असामान्य होना बाकी है। आदिल इस समय दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती है। कामिल ने बताया कि आदिल चलने में भी सक्षम नहीं था। उसने कान
सिर से खून बह रहा था। कुछ राहगीरों ने हमें इस हालत में देखा तो अस्पताल ले गए। अभिभावक के रूप में उनकी मां शहनाज ही घर पर हैं, जो हाई डिप्रेशन की पीड़िता हैं। रोते हुए कहती हैं, मुझे नहीं पता कि मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों हुआ। वह निर्दोष व्यक्ति है, उसने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। इस क्षेत्र में शांति चाहते हैं। रमज़ान के दौरान भी इस तरह की बातें हो रही हैं, ये सही नहीं है। कामिल ने बताया कि पहले तो हम इस इलाके में शांति चाहते हैं और दूसरी बात हम चाहते हैं कि दोषियों को सज़ा मिले, ताकि अगली बार कोई भी ऐसा जघन्य अपराध करने से पहले 10 बार सोचे। इलाके में मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने कहा, पुलिस बल और आईटीबीपी को उनके आवास के बाहर तैनात किया गया है। हम उन्हें आश्वस्त करना चाहते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है और वे सुरक्षित हैं। हम सीसीटीवी फुटेज की जांच करेंगे और दोषियों की पहचान करेंगे। पीड़ित के छोटे भाई नासिर ने कहा, हम पिछले 20-25 सालों से इस इलाके में रह रहे हैं। मुझे अचानक इतना डर लगता है कि ये इलाका अभी तक दिल्ली के दंगों से उबर नहीं पाया है और अब ऐसा हुआ है। मेरे भाई ने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता कि उनका क्या होगा, क्या वे जानवर थे। उनका परिवार विजय पार्क में रहता है, जो भजनपुरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है, जबकि जिस इलाके में हमले की घटना हुई वह जाफराबाद पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है। वेद प्रकाश सूर्य ने इसमें सांप्रदायिक एंगल होने की बात से इनकार किया। किसी को भी कुछ भी कहने के लिए मजबूर नहीं किया गया था और ये दो समूह के बीच की लड़ाई है। उन्होंने बताया कि दिल्ली दंगे के बाद से ही हमारी सेना पहले से ही इलाके में शांति बनाए रखने के लिए तैनात है। फिलहाल हम मामले के तथ्यों का सत्यापन कर रहे हैं। ये दो समूह के बीचों की लड़ाई है। जैसे ही हमें और जानकारी मिलेगी हम इस मामले में कानूनी कार्रवाई करेंगे। आपने देखा कि दिल्ली का मौजपुर इलाका, ये वही मौजपुर इलाका जहां मैंने आपको बताया कि दिल्ली दंगे की नींव रखी गई थी, जहां कपिल मिश्रा आकर के जुटे थे। वहां कपिल मिश्रा के बयान के बाद क्या कुछ तस्वीरें बनी, वो कपिल मिश्रा आज भी आज़ाद घूम रहा है और जिन लोगों ने दंगा भड़काया वो लोग कहाँ हैं, कैसे हैं, कुछ मालूम नहीं है। गिरफ्तारियां की जा रही हैं तो उन लोगों की जिनके घर जले, जिनके घर को लूटा गया या जिन्हें मारा पीटा गया, उनके घर से कोई अस्पताल में भर्ती है तो उन्हीं के बच्चों को उठा करके दिल्ली दंगे का मुख्य आरोपी बना करके पेश करने में दिल्ली पुलिस लगी हुई है। ये मामला दिल्ली के जाफराबाद थाने में मौजूद है। जाफराबाद थाने की जिस तरीके से लापरवाही या बयानबाजी सामने आई है, उसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। आदिल और कामिल का साफ तौर पर यह कहना है कि हमारे साथ जो है कुछ 12-15 लोगों ने हमें घेरा और जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर किया। जब नहीं कहा हमने तो हमें मुल्ला और कटुआ जैसे शब्द बोल करके हमारे साथ हाथापाई की गई। मेरे भाई कामिल को बुरी तरीके से मारा। ये बयान आदिल और कामिल के हैं, जिस पर तमाम मीडिया से बात की गई, पर प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पर ही इस खबर का जिक्र था। इस खबर का गला किस तरीके से घोटा गया ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि यही गोदी मीडिया जो गला फाड़ फाड़ करके बताने की कोशिश करता है कि आज यहाँ ये हुआ, आज वहाँ वो हुआ, क्योंकि जहाँ जहाँ जो हो रहा है वो तस्वीरें सही तरीके से पेश की नहीं जा रही और तस्वीरों को छुपाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। पर भले ही वो लोग छुपाने की कोशिश करते रहें, मैं तमाम हर एक पहलुओं पर आप लोगों से बात करता रहूँगा, क्योंकि हम वो खबरें आप लोगों के सामने रख रहे हैं जो कोई भी आप लोगों के सामने रखने से चूक जा रहा है। तो जुड़े रहिए पल पल न्यूज़ के साथ और ऐसी ही तमाम खबरों से अवगत आप लोगों को कराता रहूँगा। दीजिए मुझे इजाज़त, शुक्रिया।